Hello student, welcome back. Today we are going to discuss about chapter 6. Chapter 6 is physical and chemical changes. ठीक है, this is the part 1 video of this chapter. So let's start. So firstly we are going to discuss about changes. ठीक है, so there are two type of changes. The first is physical change and second is केमिकल चेंज. ओके, सो चलिए स्टार्ट करेंगे. हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में. तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी मतलब जिस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज हो तो उस प्रकार के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे. सपोज जो आप सब्सटेंस दिया गया है उसके साइज में चेंज हो, उसके शेप में चेंज हो सकता है, फॉर्म्स में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है और उसके स्टेट में चेंज हो सकता है. ओके, नो केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है. ओके, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल चेंजेस में किसी प्रकार का न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. ऑफन दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल, मोस्टली फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं. एक्सेप्शन में एक आध चेंज ऐसा भी है जो इरिवर्सिबल हो. अब यहाँ पर जो टर्म आया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल की हम बात कर लेंगे. ये टू टाइप के चेंजेस यहाँ पर भी हैं. रिवर्सिबल क्या होगा? रिवर्सिबल चेंजेस, तो रिवर्सिबल चेंज ऐसे होंगे, सपोज जैसे कोई भी आपका कंपाउंड बना, सपोज वाटर से आपके आइस का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, जब आइस को आप मेल्ट करोगे तो अगेन ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, सो दीज टाइप ऑफ चेंज इज रिवर्सिबल चेंज. ओके, एंड इरिवर्सिबल चेंज क्या होगा? इरिवर्सिबल चेंज में जो आपका एक बार कंपाउंड बन गया वो दोबारा से रिवर्स नहीं होगा. सपोज आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को ले लीजिए. ठीक है, 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll make glucose. Okay, and release 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen. ओके, तो यहाँ पर जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है, ये ग्लूकोज दोबारा प्लांट इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ओके, तो इस प्रकार के प्रोसेस को या इस प्रकार के चेंज को इसको रिवर्सिबल चेंज कहेंगे. इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज में जो हमारा सब्सटेंस बन गया है उसको अगेन हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होगा. रिवर्सिबल में इस तरीके का स्टेप्स पॉसिबल हैं, लेकिन इरिवर्सिबल चेंज की हम बात करें तो उसमें जो एक बार कंपाउंड बन गया वही रहेगा, दोबारा से वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो आपका फिजिकल चेंज है ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, यानी जो कंपाउंड बन गया दोबारा से उसी कंपाउंड को हम गेन कर सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होगा. ओके, चलिए आगे देख लेते हैं. चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझेंगे. तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेल्टिंग. ठीक है, तो मेल्टिंग यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है, आइसक्रीम. वी कैन सी इन द फिगर, हम लोग देख सकते हैं ना फिगर में कि आइसक्रीम दिख रही है. जैसे जैसे ये मेल्ट हो रही है, लेकिन अगर हम इसको दोबारा फ्रीज करेंगे तो ये फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगी. ओके, तो ये हमारा किस प्रकार का चेंज है? फिजिकल चेंज. और यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है? जो भी आपको दिएगा उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट है एक तरीके से, लेकिन ये जब मेल्ट हो जाएगी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी ना, आइसक्रीम. ओके, तो यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है? इसकी स्टेट में चेंज हो रहा है. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल हियर. ठीक है, ब्लोइंग एयर इन बलून, जब हम किसी बलून में एयर को फिल करेंगे, ओके, एयर को फिल करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पर इसमें किस में चेंज होगा? इसके साइज में चेंज हो रहा है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने जो फिजिकल चेंज उसकी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि शेप में चेंज होता है, साइज में चेंज हो सकता है, कलर में भी चेंज हो सकता है, ये सारी फिजिकल स्टेट्स हैं. तो यहाँ पर इसकी किस में चेंज हो रहा है? शेप में चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसे एयर निकाल देंगे तो अगेन ये इसी टाइप से हमें मिल जाएंगे. ठीक है, और कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें किसी प्रकार की न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा. और ये क्या है? ये आपका
रिवर्सिबल है, इसको बलून को आपने फिल किया तो इसमें एयर फिल हो गई, अगर आप इसकी एयर निकाल देंगे तो अगेन इसी प्रोसेस में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। वन मोर एग्जाम्पल देयर, फ्रीजिंग, ओके। आइस को, वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो वाटर कन्वर्ट इनटू द आइस, ओके। व्हेन अगेन हीटिंग द आइस, आइस को दोबारा से हम बाहर रख दें तो ये मेल्ट होकर अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। सो These are the example of reversible change and physical change also. अब यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है स्टेट में। यहाँ पर वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, ओके। चलिए नेक्स्ट, मिक्सिंग शुगर इन वाटर, ठीक है। मिक्सिंग शुगर इन वाटर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पर हम शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये इसमें पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगी, ओके, सॉल्युबल हो जाएगी। उसके बाद हम वाटर से इस आइस को शुगर को दोबारा से गेन कर सकते हैं। कैसे गेन करेंगे, सपोज हम इसको हीट अप करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये जो शुगर है वो हम दोबारा से गेन कर सकते हैं, वाटर वेपर बनकर रिलीज हो जाएगा और शुगर हम दोबारा से गेन कर सकते हैं। सो ओके, मिक्सिंग शुगर इन वाटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्ट है वो किस तरीके से गेन करते हैं सी से, तो इसके लिए देख पा रहे होंगे आप लोग डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से सॉलो पिट्स बना लिए जाते हैं, ठीक है। सीज के नियर इस तरीके से सॉलो पिट बना लिए जाएंगे। तो सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सॉलो पिट्स, ठीक है। वाटर गेट हीटेड बाय द सनलाइट, और यहाँ पर जो वाटर कलेक्ट है ये सनलाइट के थ्रू इवेपोरेट हो जाएगा। ये जो वाटर आप देख पा रहे हो ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो है ये इवेपोरेट हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, सॉल्ट, ओके। वाटर इवेपोरेशन के बाद क्या बचेगा आपका, सॉल्ट। लेकिन ये जो आपको सॉल्ट दिख रहा है जो बचेगा इस तरीके से सॉल्ट, ये इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। इन फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड सॉलिड सॉल्ट। आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से सॉलिड सॉल्ट बचेगा, लेकिन बट सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर। इस मैनर से जो भी हम सॉल्ट को गेन करेंगे वो नॉट प्योर, यानी वो प्योर नहीं होगा। तो सॉल्ट को प्योर तरीके से ऑब्टेंड करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, वो प्रोसेस है हमारी, यानी क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम ऑब्टेंड करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं वो प्रोसेस है हमारी क्रिस्टलाइजेशन, ओके। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्ट को गेन कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्ट जो इस प्रोसेस से जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो बिल्कुल प्योर होगा, ओके। चलिए देख लेते हैं। Large crystals of pure substance can be formed from their solution by the process or called crystallization. So what is crystallization? The crystallization is the process that large crystal of pure substance, ठीक है। प्योर जो भी आपको सॉल्यूशन है, यानी जो आपके पास सॉल्यूशन है उससे आप प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। हमने ये सब क्यों पढ़ा, हमने ये सब इसलिए पढ़ा क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि जो क्रिस्टलाइजेशन है ये हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक हमने बीकर लिया, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा टेक अ बीकर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4 डाइल्यूट हम इसमें डालेंगे, हीट एंड वाटर, ठीक है। व्हेन स्टार्ट बॉइलिंग, जब ये वाटर जो है बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देगा, कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूअसली, तो इसमें धीमे धीमे से हम क्या डाल देंगे, CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है आपके पास या जो पाउडर है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप क्या करेंगे, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल टू मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। इसको तब तक हम लोग स्टिर करेंगे और जब तक कि वो पूरी तरीके से कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो डिजोल्व ना हो जाए। आप क्या करेंगे, फिल्टर द सॉल्यूशन, रिमूव इम्प्योरिटीज। अब हम उस जो आपका सॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर लेंगे, किससे, फिल्टर पेपर से, ताकि इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाए। अब क्या कर, नेक्स्ट स्टेप्स, अलाउ इट टू कूल। अब हम उसको ठंडा होने देंगे सॉल्यूशन को, एंड डू नॉट
डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, जब तक हमारा सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है तब तक हम उसको किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, ठीक है। आफ्टर समटाइम्स यू विल ऑब्जर्व, कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे, लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट बॉटम ऑफ द बीकर, उस बीकर के बॉटम में लार्ज जो है कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये हमने क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को एक्टिविटी के थ्रू क्लियर किया। आप देख पा रहे हो इसी एक्टिविटी का डायग्राम है, आप देख सकते हो। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो भी आपको सॉल्यूशन दिया गया है उससे क्रिस्टल को या प्योर क्रिस्टल को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कह सकते हैं, कहते हैं। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्टिविटी में मैंने आपको समझाया था प्रीवियसली, एक बीकर लेंगे, उसमें H2SO4 डाइल्यूट लेंगे, फिर उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद उसको हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे, उसके बाद हम उसको ठंडा होने देंगे। तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो बॉटम में आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज, हम लोगों ने अभी प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। एक बार हम इसको समराइज कर लेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ लिया है साइज वाइज किस तरीके से फिजिकल चेंज होगा, कि ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज हो, शेप में किस तरीके से होता है, फॉर्म में किस तरीके से चेंज होता है, कलर में भी चेंज हो सकता है, ये हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में भी देखा। स्टेट्स की हम बात करें तो स्टेट में भी चेंज होता है, बलून वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा या वाटर वाला एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिजिकल चेंज है उसमें किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, हम लोगों ने देखा है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, किसी प्रकार के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ऑफन दीज आर इरिवर्सिबल, और मोस्टली जो फिजिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल ही होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। तो व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी, बट फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसमें रिएक्शंस के थ्रू एक प्रोडक्ट भी बन सकता है और एक से अधिक प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। सो वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ऑफन दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल, जो आपका केमिकल चेंज होगा इसमें जो सब्सटेंस एक बार बन गया तो वो दोबारा से रिवर्स नहीं होगा, इसलिए इस प्रकार की रिएक्शंस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। प्रीवियसली भी मैंने बताया इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, कि जो एक बार प्रोडक्ट बन गया वो दोबारा से वो ब्रेक नहीं होगा, दोबारा से आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। लेकिन रिवर्सिबल में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट आपका बन गया है आप दोबारा से उससे दूसरे प्रोडक्ट को गेन कर सकते हो, यानी जिस प्रोडक्ट का रिएक्शन हुआ है उससे जो प्रोडक्ट बना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे वाटर से आपका आइस का कन्वर्जन हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था वाटर से आइस, और अगेन हम आइस को जब मेल्ट करेंगे तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, तो ये हमारा रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम केमिकल चेंज को। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा किसका, केमिकल चेंज का। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक कार्बोहाइड्रेट्स, या यहाँ पर हम ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन बन गया है तो ये अगेन कन्वर्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। वन मोर एग्जाम्पल हियर, डाइजेशन, यानी ह्यूमन डाइजेशन या एनिमल्स डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस में हमने देखा है जो भी कंपोनेंट्स हम ईट करते हैं, सपोज कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम प्रोटीन्स लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर हम ईट करेंगे तो बॉडी में जाकर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज में या शुगर में, प्रोटीन्स एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है। अब ये मॉलिक्यूल्स में जब ये ब्रेक हो जाएगा, जो फूड मटेरियल आप लोगों ने लिए हैं, जो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, वो दोबारा से कन्वर्ट नहीं होंगे उसमें, ठीक है। सपोज पोटैटो हम खाते हैं, ठीक है, तो पोटैटो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा सिंपल शुगर में, या हम इसको बोल सकते हैं ग्लूकोज में। तो अगेन आप ये उससे पोटैटो गेन नहीं कर सकते ना, क्या पोटैटो अगेन गेन कर लेंगे उससे? तो इस तरीके की प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल चेंज, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं मेकिंग कर्ड। यहाँ पर हम चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेकिंग कर्ड। ठीक है, तो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस भी आपका एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। मिल्क, ठीक है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए एक बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। कर्ड में होता है हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग केमिकल चेंजेस थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम इसको समझेंगे कि केमिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको हम क्लियर करेंगे। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। एक मैग्नीशियम का हम थिन रिबन लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज क्लीन द टिप विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से इसकी टिप को क्लीन करेंगे। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के पास इसकी टिप को हम लाएंगे एंड बर्न इट, और उसको बर्न करेंगे। देन रिबन ऑफ मैग्नीशियम विल बी बर्न। जो रिबन ऑफ मैग्नीशियम है ये बर्न होने लगेगा विद ब्रिलियंट वाइट लाइट। किस लाइट में बर्न होगा ये? वाइट लाइट में। When it is completely burn, जब ये पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, it will leave behind a white powdery ash। तो ये अपने नीचे क्या छोड़ेगा? एक white powdery ash रिलीज करेगा। ओके, when magnesium burn, it react with oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। जो वाइट कलर का एस या जो वाइट कलर का सब्सटेंस ये बर्न करने के बाद निकल रहा है, जो एस बच रहा है वो क्या है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। रिएक्शन के थ्रू भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम ये एक प्रकार का मेटल भी है। तो जब भी कोई मेटल कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। सेम प्रोसेस है यार यहाँ पर, लेकिन हम लोग केमिकल चेंज समझ रहे हैं। तो मैग्नीशियम जब बर्न होगा यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद अगेन हम मैग्नीशियम को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, चलिए डायग्राम में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रिबन दिख रहा है, मैग्नीशियम रिबन। जब हम इसको हीट करेंगे तो इस तरीके से वाइट फ्लेम जो जल रही है ना, वाइट फ्लेम मैंने बताया ब्रिलियंट वाइट लाइट में ये जलेगा, और ये जो है ये ऐश जो रिलीज करेगा ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे हम लोग। इस एक्टिविटी को थोड़ा सा कंप्लीट भी कर लेते हैं। चलिए, तो डिसॉल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिक्स इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़े से वाटर अमाउंट को लेकर उसमें हम इसको मिक्स करेंगे स्टिल द मिक्स वेल। उसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये कम्प्लीटली मिक्स ना हो जाए। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब इस मिक्सचर को हम टेस्ट करेंगे ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो मैंने चैप्टर 5th में यानी प्रीवियस चैप्टर में आपको ये बताया था कि ब्लू लिटमस पेपर को जब रेड में कन्वर्ट करें दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज एसिड। ओके, एंड रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट टू ब्लू दैट इज सॉल्यूशन इज बेसिक। ये मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। तो यहाँ पर टेस्ट करेंगे हम कि जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक। सो यू विल फाइंड इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज बेसिक। ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, बताया मैंने कि वाटर में जब इसको हमने मिक्स किया तो न्यू सब्सटेंस बना। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने बताया आपको, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में मिक्स किया तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, क्लियर। ओके, एक्टिविटी सेकेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिपिंग आयरन नेल। ये एक्टिविटीज आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, रिलेटेड टू योर चैप्टर। सो डिपिंग आयरन नेल या ब्लेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इस एक्टिविटी से समझेंगे। हमने एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टू अंडरस्टैंड चेंज द व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो टेक अ बीकर, एक हम बीकर लें या टेस्ट ट्यूब लें। टेक अ बीकर एंड पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को इस बीकर या टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे। इसको कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल भी कहते हैं या नीला थोथा भी बोलते हैं इसको। ओके, एंड देन एड वाटर इनटू द
स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें वाटर ऐड करेंगे एंड स्टे टू डिजॉल्व। अब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को कंप्लीटली डिजॉल्व करेंगे। नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ब्लू। अब हम नोटिस करेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर है ये ब्लू है। आफ्टर दैट टेक अ फ्रेश एंड क्लीन पीस ऑफ आयरन। उसके बाद हम आयरन नेल का एक फ्रेश आयरन नेल लेंगे, या फिर हम ब्लेड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, टेक अ फ्रेश एंड क्लीन पीस ऑफ आयरन नेल या ब्लेड, ओके, एंड पुट इट इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और अब हम उस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे। ओके, डिप करने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन होगा हमारा आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंज टू ग्रीन। कुछ देर के बाद हम नोटिस करेंगे कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ओके, ऑल्सो व्हेन यू टेक आउट द पीस ऑफ आयरन, ठीक है, व्हेन यू टेक आउट द पीस ऑफ आयरन, जब हम आयरन नेल को उस सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेंगे तो हम क्या देखेंगे, आयरन नेल या ब्लेड को जब हम इस सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेंगे तो हम देखेंगे उसमें एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो ब्राउनिश सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इट, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, तो इससे ये जो आयरन नेल आपको दिख रही है, जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आयरन नेल हम देखेंगे, देख पा रहे होंगे आप लोग डायग्राम में, उसमें कुछ ब्राउनिश कलर का इस तरीके से एक लेयर आ जाती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अंडरस्टैंड। यानी कॉपर जब आयरन से रिएक्शन करेगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्शन करेगा तो आयरन सल्फेट बना लेगा, और कॉपर का ब्राउन कलर सॉल्यूशन, कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन, तो कॉपर का जो ब्राउन कलर है वो डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल के ऊपर या ब्लेड के ऊपर। तो बात क्लियर हुई। वी टेक अ टेस्ट ट्यूब और बीकर, उसमें हमने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया। उसके बाद आयरन नेल ली, आयरन नेल को हमने इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कराया। डिप कराने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी देर उसको छोड़ने के बाद आफ्टर सम टाइम्स वी विल ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे कि हम इन टेस्ट ट्यूब्स को, जो आयरन नेल है, इनको निकाल लेंगे बाहर, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और जो आयरन नेल है उसमें ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये आयरन से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, आयरन से रिएक्शन करने के बाद आयरन सल्फेट बना लेगा। ठीक है, और कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो ये जो कॉपर रिलीज हुआ है, ये कॉपर ही आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है। ओके, तो ये एक्टिविटी सेकेंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओके रस्टिंग के बारे में एंड प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। थैंक यू।